होते हैं कि नहीं, हमें तो नहीं पता। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे हादसे हुए जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वो एक प्रीमेडिटेटेड क्राइम था या उससे भी बुरा एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और आज की कहानी भी उन्हीं हादसों में से एक है। रूट नंबर 375 घोस्ट स्टोरी। चाइना में बीजिंग 14 नवंबर 1995 की एक शांति सी रात को फ्रैगमेंट हिल्स से जाने वाली एक आखिरी बस अपनी यात्रा पे निकल चुकी थी। उस बस में एक बस ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर, एक 22 साल का लड़का, एक बूढ़ी औरत और एक यंग कपल थे। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं था और बस आराम से जा रही थी। पर जब बस रूट नंबर 375 में एंटर कर चुकी है जंगलों के बीच, तब सब कुछ बदल गया था। एक अजीब सी शांति, फिर उसके बाद काफी ठंड होना, ये सब लोग नोटिस कर रहे थे। तभी बस ड्राइवर को सामने दो लोग दिखाई दिए। पहले तो बस ड्राइवर ने सोचा था उनके लिए ना रोकिए, पर फिर बाद में बस ड्राइवर को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनके लिए गाड़ी रोक दी। जब वे दो लोग ऊपर चढ़े बस में, तो सब लोग उन्हें देखकर शॉक हो गए थे। उन्होंने काफी पुरानी सी चाइनीज सी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी और उनसे काफी अजीब सी बदबू आ रही थी। और वो असल में दो लोग नहीं, तीन लोग थे। तीसरा बंदा उन दोनों के बीच में था, उन दोनों की सहायता से चल रहा था। क्या वो सो रहा था, बेहोश हो गया, थक गया या नशे में था, ये किसी को भी नहीं पता। वे तीन अजीब लोग जाके पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं और बस अपनी यात्रा पे आगे जाता है। कुछ देर के बाद पहला स्टॉप आता है और वहाँ उधर से यंग कपल उतर जाते हैं। अब बस में सिर्फ ड्राइवर, फीमेल कंडक्टर, वो एक लड़का, बूढ़ी औरत और वो तीन अजीब से लोग थे। कुछ देर तक आगे जाते ही तभी बूढ़ी औरत उधर फीमेल कंडक्टर को बुला के पूछती है, क्या तुम्हें इन तीनों के बारे में अजीब नहीं लग रहा? मतलब देखो इन्होंने कितने पुराने कपड़े पहन के रखे और इनसे कितनी अजीब सी बदबू आ रही है। पर फीमेल कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत की बातों पे ज्यादा ध्यान ना देकर बोला, शायद से ये किसी प्रोडक्शन टीम के लिए काम कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी में आकर शायद ये अपना कॉस्ट्यूम्स और मेकअप उतारना भूल गए होंगे, आप इन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और इतना कहकर बस की यात्रा आगे चली गई थी। कुछ देर के बाद वो बूढ़ी औरत अचानक से चिल्लाई, इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया। उस 22 साल के लड़के की ओर उंगली दिखाकर। वो लड़का चौंक गया था क्योंकि उसने तो उनका पर्स चुराया नहीं था। बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी चौंक गए थे क्योंकि वो लड़का और वो बूढ़ी औरत काफी दूर बैठ रहे थे। तो उस लड़के ने कैसे चुराया उनका पर्स, ये वो दोनों जानते नहीं थे। फिर वो बूढ़ी औरत उस लड़के के साथ बहस करने लग गई। वो बूढ़ी औरत बोली, मुझे अगले स्टेशन पे उतार दो, मैं इस दुष्ट लड़के की शिकायत करना चाहती हूँ पुलिस स्टेशन में, इसने मेरा पर्स चुराया है। प्रेशर में आकर अगले स्टॉप में बस ड्राइवर ने उन दोनों को उतार दिया था और बस आगे निकल गई। अब बस में सिर्फ वो ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और वो तीन अजीब लोग थे। वो बूढ़ी औरत वो और 22 साल के लड़का उतर गए थे। वो लड़का बूढ़ी औरत से हाथ जोड़ के बोलता है, मैम मैंने आपका पर्स नहीं चुराया, आप मुझ पे ऐसा इल्जाम क्यों डाल रहे हो? तभी वो बूढ़ी औरत गुस्से आवाज में नहीं बल्कि काफी डरते हुए आवाज में बोली, हाँ जानती हूँ बेटा, तुमने नहीं चुराया मेरा पर्स, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों उस बस से उतर जाए। ये सुनकर वो लड़का काफी चौंक गया था क्योंकि उन दोनों का स्टॉप्स अभी भी काफी दूर थे और फिर अभी वो दोनों घर कैसे पहुंचेंगे। और फिर उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि क्यों हम उतरवा गया था उन दोनों को। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, तुमने देखा ना वो तीन अजीब से लोग, उनको पैर नहीं थे, जब ऐसे हवा आई तो उनके कपड़े थोड़े उड़े थे नहीं, एंड तभी मैंने देखा
उनके पैर ही नहीं थे, उनके पैर ही नहीं थे, वो हवा में उड़ रहे थे और उनसे कितनी अजीब सी बदबू आ रही थी। और मैं पूरे टाइम जब उनको देखे जा रही थी तो मैंने ये देखा कि वो एक छोटे से मूवमेंट्स भी नहीं कर पा रहे थे, ना सांस लेने की आवाज आ रही है, ना ही छोटी सी उंगलियां हिलाने की मूवमेंट। वो मैं बोल रही हूँ वो भूत है, इसलिए मैंने हम दोनों को उतरवा दिया है। हम जल्दी से जाके पुलिस स्टेशन में जाके ये चीज उन्हें बता कर आते हैं। लड़के ने बूढ़ी औरत की बात पे ज्यादा विश्वास तो नहीं किया, पर उसे डर तो लगा। वह दोनों जाकर पुलिस स्टेशन में जाके उस बस की शिकायत करते थे, पर पुलिस ऑफिसर ने ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया था और उन दोनों को घर पे भेज दिया। अगली सुबह उसी पुलिस स्टेशन को उसी बस का मिसिंग रिपोर्ट आता है। तभी पुलिस ऑफिसर को याद आता है कि कल वो बूढ़ी औरत और लड़के आए थे कंप्लेंट करने के लिए। तो पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो बस को ढूंढने लगते हैं, वो कहाँ पे था, कहाँ पे था, कहाँ गया, किधर भी नहीं गया, ये किसी को भी नहीं पता था। और इन्वेस्टिगेशन इतना करने के बावजूद भी वो बस कहीं पे भी नहीं मिला। एक दिन उस पुलिस ऑफिसर को एक कॉल आता है बोलते हुए कि उनके स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर एक नदी के अंदर बस को पाया गया था और उस बस में कुछ लाशें थी। ये सुनकर वो पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ उधर चली गई थी उस नदी के पास, जहाँ पे उस बस को रिट्रीव किया गया था। उस बस में 5 लाशें थे और फॉरेंसिक टीम उन लाशों पर इमीडिएटली काम करना शुरू कर चुकी थी। और फिर रिजल्ट्स जब आए थे वो काफी शॉक हो गए थे। उन 5 डेड बॉडीज में से 2 डेड बॉडीज नॉर्मल थे। वो डेड बॉडीज और किसी की नहीं थी, वो बस कंडक्टर और बस ड्राइवर की थी। उन दोनों की डेड बॉडीज नॉर्मल थी, पर जो बाकी 3 डेड बॉडीज थी जो उन 3 अजीब लोगों की थी, उनकी काफी डिकम्पोज हो चुकी थी। मानो उनकी डेड बॉडीज काफी पहले से ही डिकम्पोज होना स्टार्ट कर चुके। ये देखकर सब लोग चौंक गए थे। फिर पुलिस की टीम ने आगे जाकर उस बस की कंपनी से कांटेक्ट किया था और उनको एक और शॉकिंग चीज पता चली। बस की कंपनी ने बोला था कि उस बस को सिर्फ 16 किलोमीटर ट्रैवल करने की फ्यूल मिली थी। अगर उस बस को सिर्फ 16 किलोमीटर ट्रैवल करने की फ्यूल ही मिली थी, तो वो बस पुलिस स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में कैसे आ गया था। ये चीज पता करने के लिए जब पुलिस ऑफिसर ने टंकी खोली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस टंकी में फ्यूल नहीं, खून था। अब ये पूरी कहानी चाइना में फैल गई थी और सब लोग उस रूट नंबर 375 को अवॉइड करने लग गए, स्पेशली नाइट टाइम में। सब लोगों का ऐसा मानना था कि वो 3 अजीब लोग और कोई नहीं बल्कि एक भूत ही थे। एंड वो भूत ही का कारण है कि उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। पर एक और चौंकाने की बात ये थी कि वो बूढ़ी औरत और वो लड़के जब उतर गए थे तो उसके बाद उस बस का एक भी फुटेज कहीं पे भी पाया नहीं गया था। पुलिस ने हर एक हाईवे, हर एक रास्ता का फुटेज देखा तो वो बस कहीं पे भी नहीं मिला, मानो वो टेलीपोर्ट हो गया हो। और वो टंकी में खून कैसे आया ये कोई भी नहीं जानता है। और आज आज भी सब लोग उस रूट को अवॉइड करते, उस जंगल को अवॉइड करते। तो सवाल आता है, वो 3 लोग क्या सच में भूत थे? और क्या उन 3 भूतों की वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ, या ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था? आपको क्या लगता है? आप अगर कभी चाइना जाओगे तो उस रास्ते से कभी गुजरोगे? कमेंट्स। एंड अगर आप चाहते हो कि हर संडे ऐसी एक हॉरिफाइंग स्टोरीज हम लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं हर बार अपडेट्स डालता हूँ।